गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। तो देखिए, तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में ठंड का सितम लगातार जारी और राजधानी में शीतलहर का प्रकोप देखने को भी मिल रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है। आज दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का कहर है और शीतलहर ने दिल्ली को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। गलन से लोग बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। भयंकर ठंड से दिल्ली एनसीआर ठिठुरता नजर आ रहा है। एक तरफ तो देखिए प्रदूषण है ही, और दूसरी तरफ ठंड का ये सितम। आने वाले दिनों में भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ठंड के इस सितम में दिल्ली की पब्लिक को फिलहाल रहना होगा। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ठंड से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहने और घर में हीटर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। एम्स और सराय काले खां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सराय काले खां में आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। तस्वीरें कुछ सामने आ रही है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक आपको एम्स का गोल चक्कर नजर आ रहा होगा जो सर्कल है, तो दूसरी तरफ शीतलहर और कोहराम के बीच में सराय काले खां की तस्वीरें भी देख लीजिए आप। आज कई जगहों पर विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। अब की बार जनवरी में ये ठंड प्रचंड रूप से पड़ रही है। बहुत जगह ऐसी जहां पर विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर। तो एक तरफ ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम का हाल क्या है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए जरा आप। दिल्ली से करते हैं शुरुआत। मिनिमम 6, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में देखिए 7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है और ग्रेटर नोएडा में मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गाजियाबाद में मिनिमम 6, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का बताया जा रहा है। तो ये आज का मौसम का हाल है। यमुनानगर का भी बता देते हैं। मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 16। झज्जर में तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पंचकुला में मिनिमम 5, मैक्सिमम 16 और हिसार में मिनिमम 3, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का बताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कुछ जिले हैं ये जहां पर मौसम का हाल क्या है आज वो हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में मिनिमम 6, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। झांसी में मिनिमम 4, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रोहतक में मिनिमम 4, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का है। चंडीगढ़ में मिनिमम 5, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का रहने वाला है। ये मौसम का हाल है दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों का। जहां पर हालात क्या है आज ठंड को लेकर, टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना रहने वाला है, मैक्सिमम कितना रहने वाला है, वो ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हम आपको। तो इस प्रचंड ठंड के बीच में आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बीमार होने से बचना है, इन बातों पे बहुत गौर करने की जरूरत है। तो देखिए, अलग अलग एरियाज में क्या आज का मौसम का हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। जहां पर उनकी मौजूदगी होगी वहां पर क्या स्थिति है वो आप तक पहुंचाएंगे। और एडवाइजरी किस तरह की जारी की गई होगी प्रशासन की तरफ से ऐसे हालातों को देखते हुए, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही देखिए, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में क्या हाल रहने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। नीतू झा दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। विजय राणा चंडीगढ़ से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अंकुर डोभाल शिमला से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हुए नीतू, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। आज का क्या हाल है? अपने दर्शकों को हम लगातार बता तो रहे ही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दिखाएं भी कि क्या स्थिति है, किस स्थिति के बीच में अगर उन्हें घर से बाहर निकलना है तो उन्हें निकलना होगा।
और क्या एडवाइजरी उनके लिए प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है। नीतू, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? पूजा, मेरी मौजूदगी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में है। तस्वीरें आपने कहा तो मैं आपको एक बार तस्वीर यहाँ दिखाऊंगी जरूर। धूप आपको खिली हुई नजर आ रही होगी, लेकिन दिल्ली वाले इस वक्त हम कहते हैं ना असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं, क्योंकि एक और कल भी जी कंटिन्यू करिए नीतू। बिल्कुल, देखिए हेलो पूजा, आप मुझे सुन पा रही हैं? कंटिन्यू करिए नीतू आप। बिल्कुल, देखिए दिल्ली वाले इस वक्त असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं, क्योंकि एक और है जहां धूप तो निकल रही है, लेकिन जो तेज सर्द हवाएं हैं वो बिल्कुल जो तेज सर्द हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त तापमान गिरता जा रहा है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में घना कोहरा होने का अपडेट जारी किया था, लेकिन आज मौसम साफ है क्योंकि हवा बहुत तेज है। लेकिन इस बीच तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। जो कहते हैं ना गलन वाली सर्दी हम अक्सर दिल्ली में महसूस करते हैं, वैसा अभी मौसम बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कोल्ड नाइट कंडीशंस तो बनी हुई थी, अब कोल्ड डे कंडीशन भी हो गई है। अमूमन तब होता है जब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जो जारी की है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप, क्योंकि सुबह और शाम सड़कों पर धुंध देखने को मिल रही है अभी भी, तो अगर आप सुबह और शाम गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतें। साथ ही अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए हवा ये बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे में इन हवाओं में लोग बीमार ज्यादा होते हैं। ऐसे में कपड़े जो है वो पूरे पहन कर निकले। और क्योंकि बीच बीच में आप देखिए बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही है, हालांकि छिटपुट बारिश है, लेकिन जो सर्दियों की बारिश होती है उसमें बीमार होने का खतरा जो है वो काफी बढ़ जाता है। ऐसे में घर से आप बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो। कनॉट प्लेस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मौसम आपको साफ नजर आएगा, लेकिन अभी देखिए कुछ ही देर यहाँ मेरी मौजूदगी हुई है, लेकिन ये जो आपका बॉडी पार्ट अभी खुले में एक्सपोज है, जैसे आपका हाथ, जैसे आपका फेस, वहाँ आपको ये जो सर्द हवाएं हैं, ये जो ठिठुरन है, ये महसूस होने लग जाएगी। धूप निकलने के बावजूद भी जो एक गर्माहट होती है वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही, और अभी बहुत ज्यादा राहत के आसार भी नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली से सटे हुए राज्यों की बात करें, दिल्ली का देखिए अपना मौसम जो है वो पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। ऐसे में हिमाचल में जिस तरह से बर्फबारी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डल झील अब पूरी तरह से जम गई है और तापमान रात को -10 डिग्री तक जा रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। कोहरे से कल राहत थी, आज भी राहत है मौसम विभाग की माने तो आसमान साफ तो रहने वाला है, लेकिन बीच में अभी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से बारिश के आसार है। साथ ही आसमान में काले बिल्कुल, और अगर बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। फिर नीतू मैं लौटूंगी आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकुर भी हमारे साथ शिमला से कनेक्टेड है, फिर विजय मैं आपका रुख करूंगी। शिमला आने का क्या सही समय है अंकुर? ये वहां के मौसम का हाल भी बताइएगा, स्नोफॉल हो रही है क्या वहां पर? अभी भी ऊंचाई वाले इलाकों में ही हो रही है ज्यादा, या फिर तो मनाली के आसपास भी जो लोग हैं वो भी उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो यहाँ लगातार मौसम ड्राई बना हुआ है, शुष्क मौसम है और लोगों को शुष्क ठंड झेलनी पड़ रही है। और अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की भी बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को इंतजार है बर्फबारी और बारिश का, लेकिन लगातार जिस तरह से धूप खिल रही है वो लोगों को कुछ आनंदित तो महसूस करवा रही है, लेकिन सैलानी जिस बर्फबारी के इंतजार में और जिस बर्फबारी को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं उसके लिए इंतजार लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। हम शिमला के रिज मैदान पर है और एक अलग तरह की तस्वीर यहाँ पर है। एक तरफ आपको खूब धूप खिली हुई नजर आएगी और शिमला का जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर अच्छी खासी ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। सुबह और शाम के वक्त की हम बात करते हैं तो सुबह और शाम के वक्त तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। दोपहर के वक्त 14-15 डिग्री तक तापमान जाता है, लेकिन रात के वक्त यही तापमान 1 से 2 डिग्री तक लुढ़क जाता है और जो ठंड महसूस होती है वो माइनस की ठंड यहाँ पर महसूस होती है। और शिमला की एक खास तस्वीर ये है कि जब भी आसमान यहाँ पर साफ होता है तो बर्फबारी का इंतजार तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ
आइस स्केटिंग का जो मजा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो दर्शक अपने स्क्रीन पर आइस स्केटिंग रिंक देख रहे हैं, ये एशिया का सबसे पहला और एकमात्र ओपन आइस स्केटिंग रिंक है। और जब भी यहाँ पर आसमान साफ होता है तो रात के वक्त यहाँ पर ग्राउंड में पानी गिरा दिया जाता है और जब सुबह होती है तो इस तरह से ये आइस जो है वो प्राकृतिक तौर पर यहाँ जम जाती है। ब्लेसिंगटन नाम के एक अंग्रेज थे जो यहाँ पर बैडमिंटन खेलने के लिए आया करते थे। उन्होंने एक बार यहाँ की ठंड को देखते हुए पानी उस कोर्ट में भर दिया था और सुबह के वक्त वहां जो पूरा कोर्ट है वो आइस से भर गया था। तब से लेकर अब तक साल 1910 के बाद से यहाँ आइस स्केटिंग की जाती है। ये एकमात्र एशिया का ओपन स्केटिंग रिंक है और यहाँ पर आप देखेंगे चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो और खास तौर पर जो यहाँ सैलानी आ रहे हैं वो इस आइस स्केटिंग का मजा हमें यहाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शिमला में बर्फबारी नहीं हुई है, शिमला के लोगों को इंतजार था कि बर्फबारी होगी, लेकिन उसका इंतजार अभी बढ़ रहा है। बात चाहे हिमाचल प्रदेश के बागवानों की हो, किसानों की हो या फिर यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ पर्यटन कारोबारियों की, हर किसी को इंतजार है बर्फबारी का। लेकिन बर्फबारी से पहले यहाँ साफ आसमान आइस स्केटिंग का मजा यहाँ पर लोगों को देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आने वाले दिनों की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चाहे लाहौल स्पीति जिला की बात हो, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शिमला की बात करते हैं तो शिमला में फिलहाल बर्फबारी और बारिश को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। और यहाँ पर अगर आप बर्फबारी देखने के लिए आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि दिसंबर महीने में 95%, नवंबर महीने में तकरीबन 93% और इस महीने भी तकरीबन 70% तक कम बादल बरसे हैं। राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज का ये असर है और ऐसा ही आम लोग भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ठंड पड़ रही है उसका आनंद उठाने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी के साथ बारिश का। ठीक है अंकुर, लौटेंगे आपके पास, बने रहे आप हमारे साथ। अब आपको चंडीगढ़ हम लिए चलते हैं और चंडीगढ़ के हालात क्या हैं विजय, जरा बताइए आप कैसा मौसम वहां पर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं हम आप, और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए किस तरह की एडवाइजरी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं? अभी तो राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा का प्रदेश का एक जैसा ही हाल है और राजधानी और प्रदेश में दोनों तरफ जो है ठंड अच्छी खासी पड़ रही है। हालांकि कोहरे से थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली है, क्योंकि कल के दिन यानी 10 जनवरी को मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन वो आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कोहरा जरूर है लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। 70-80 मीटर की विजिबिलिटी आराम से लगभग हर जगह है, उससे कम कहीं पर विजिबिलिटी फिलहाल नहीं है। तो कोहरे से राहत जरूर है, लेकिन जहां तक ठंड की बात है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए पिछले 24 घंटे के दौरान तो पलवल और फरीदाबाद का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया 21 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम जो तापमान था वो सबसे कम हरियाणा में दर्ज किया गया महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद का। और फरीदाबाद में 1.8 डिग्री और महेंद्रगढ़ में 1.6 डिग्री टेम्परेचर है न्यूनतम, वो दर्ज किया गया। यानी फरीदाबाद एक ऐसा जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान भी पहुंचा 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक भी पहुंचा, यानी तापमान में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला। इसके अलावा बाकी हरियाणा में जो अधिकतम तापमान है वो 16 से 18 डिग्री के बीच बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच बना हुआ है। यानी न्यूनतम जो तापमान है उसे कहा जा सकता है कि जो सुबह हरियाणा की सुबह जो अल सुबह जो तापमान होता है वो काफी कम होता है। हालांकि दिन के वक्त तापमान जरूर बढ़ जाता है, लेकिन 16 से 18 डिग्री की तापमान रहता है, ज्यादातर पर ठंड जो है बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान धूप जरूर कई जगहों पर हरियाणा में निकली और आज के लिए धूप निकलने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जो है जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। और आने वाले दिनों में हालांकि कोहरे से राहत जरूर रहेगी, लेकिन येलो अलर्ट जारी रहेगा, यानी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम जरूर रहेगी। लेकिन जिस तरह जीरो विजिबिलिटी हो जाती है कई बार सर्दियों में, वैसा नहीं होगा। लेकिन तापमान में अभी और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है अगर धूप नहीं निकलती है तो। लोगों को यही सलाह दी गई है कि वो ठंड से बचकर रहे और गर्म कपड़े पहने, बाहर निकले तो पूरे बंदोबस्त करके निकले कि ठंड ना लगे। और इसके अलावा हरियाणा में स्कूल बंद किए गए हैं, छोटे बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे और उसके बाद मौसम देखा जाएगा। अगर मौसम में ठंडक बढ़ी रहती है, तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती है तो हो सकता है इसके बाद भी छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें ठंड काफी ज्यादा होती है, तो बच्चों के बीमार होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो फिलहाल तापमान जो है अधिकतम तापमान जो दर्ज किया जा रहा है 16 से 18 डिग्री, उसमें कहीं कहीं और ज्यादा गिरावट हो सकती है। अगर न्यूनतम तापमान पहले से कम है हरियाणा के अंदर। और चंडीगढ़ की हम बात करें, चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है।
साथ ही साथ चंडीगढ़ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ा सुधार है, हालांकि अभी भी ज्यादा है, लगभग 70 के आसपास बना हुआ है, लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें जब 200 से ऊपर था तो थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। आने वाले दिनों में अगर कोहरा नहीं पड़ता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है और सुधर जाएगा और मौसम में ठंडक जो है लगातार आने वाले कई दिनों तक इसी तरह बनी रहेगी। ठीक है विजय, आपके पास वापस लौटेंगे हम। नहीं तो एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सरकार और प्रशासन की तरफ से दावे तो तमाम किए जाते हैं कि जिनके सर पर छत नहीं है उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड कितनी व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त नजर आ रही हैं जब आप खुद ऑन ग्राउंड देखते हैं तस्वीरें अपने सामने? पूजा, ये बहुत अहम और लाजमी सवाल तब हो जाता है जब दिल्ली में ठिठुरन और गलन वाली सर्दी है। ऐसी सर्दी की सोचिए, अभी हम यहाँ जैकेट पहन कर खड़े हैं, धूप निकल चुकी है, बावजूद इसके जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो हवा है वो अब जब आपसे होते हुए गुजरती है तो आपको महसूस होता है कि दिल्ली में तापमान वाकई में जो न्यूनतम तापमान है वो 5-6 डिग्री कैसा फील होता होगा। कई इलाकों में अभी IMD का अलर्ट आया है कि कोल्ड वेव कंडीशन दिल्ली में जारी की गए हैं। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि उन लोगों का क्या जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। दरअसल कई जगह जो रैन बसेरे हैं उन्हें खोला जाता है सर्दियों में, गर्मियों में भी ऑपरेटेड रहते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका काम जो होता है दुगुना हो जाता है। अभी अगर अब बात दिल्ली के गृह मंत्री की करें, आशीष सूद, कुछ दिनों पहले उन्होंने जाकर एक रैन बसेरे का रियलिटी चेक भी किया। जो खामियां पाई वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन पूजा हर बार की तस्वीरें एक जैसी ही होती हैं। रैन बसेरे अगर अभी आप दिल्ली से होते हुए गुजरे तो कई ऐसे रैन बसेरे आपको अभी भी देखने को मिलेंगे जिन पर या तो ताला लगा हुआ है या अगर खुले भी हुए हैं तो व्यवस्था नहीं है। लोग बिना चादर कंबल के सोने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी आपको इस भीषण कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर सोते हुए दिखेंगे और जब आप उनसे जाकर कहिए कि आप किसी रैन बसेरे क्यों नहीं चले जाते तो वो आपको बोलेंगे कि रैन बसेरों में जगह नहीं मिलती है, बहुत भरे होते हैं। यानी जितनी दिल्ली की आबादी है और जितने बेघर लोग यहाँ पर रहते हैं उसको देखते हुए अभी इंतजामात करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बीच सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जो बनाया था उसके तहत ये पहले कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रैन बसेरे इस बार एक्टिव दिखेंगे। सबसे बड़ी बात, लोगों के लिए कंबल, सोने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी और रैन बसेरे खासतौर पर बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए उसमें अलग से व्यवस्था होगी। लेकिन ऑन ग्राउंड जिस तरह से आपका सवाल है, अभी भी कई जगह खामियां हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार अभी आपको रैन बसेरे जो है उसके औचक निरीक्षण करते नजर आएंगे, वहां पर जाकर रियलिटी चेक करते हुए कि क्या वाकई में जो खामियां है उस पर काम हो रहा है या नहीं। लेकिन अभी ये जो सिलसिला है वो जारी है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है जिसको अमली जामा पहनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो नतीजे अभी आने हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, जो काम करते हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेडी पटरी लगाते हैं और फिर वहीं पर सड़क पर सो जाते हैं, जो रैन बसेरों का आश्रय लेते हैं। तो ऐसे में तैयारियां अभी जो है वो चल रही है जोरों शोरों से, लेकिन अभी भी जो रैन बसेरों की स्थिति होनी चाहिए वैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इस पर काम जारी है। ठीक है नीतू, वापस लौटते हुए आपके पास अंकुर, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं हम। अभी शिमला में तो बर्फबारी हो नहीं पा रही है, पर जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं उनके लिए क्या कोई एडवाइजरी है कि कुछ डेट्स बताई गई हो, कब तक स्नोफॉल हो सकता है? देखिए, अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला में तो फिलहाल बर्फबारी को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा जिसके बाद किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। शिमला की हम बात करते हैं तो शिमला में 1 जनवरी को जो कुफरी इलाका है जो शिमला से तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर बर्फ के हल्के फाहे जरूर गिरे थे और उस दिन उम्मीद जगी थी कि शिमला के लोगों को नए साल का तोहफा मिलेगा। लेकिन फिर ऐसा लगा कि मानो जो नए साल का तोहफा मिलने वाला है उस पर किसी की नजर लग गई हो और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम साफ बना हुआ है, ना तो बर्फबारी हो रही है ना बारिश हो रही है। और ये ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि जो राज्य भर में किसान हैं, बागवान हैं, उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी है,
क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की सेब बागवानी है और इसके लिए बर्फबारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस 5,000 करोड़ की बागवानी को संभालने के लिए चिलिंग आवर्स का पूरा होना बहुत जरूरी होता है। तकरीबन रोज 12 से 13 घंटे ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें 1-2 डिग्री तापमान हो और बर्फ के बाद जो है वो सेब के पौधों पर नमी पहुंचती है, लेकिन बर्फबारी ना होने की वजह से वो नमी जो है वो कहीं ना कहीं गायब नजर आ रही है। इसके अलावा अब अगर हम किसानी की बात करें तो कनक बीजने का इस वक्त मौसम हिमाचल प्रदेश में ये था, लेकिन बारिश ना होने की वजह से ना तो जिन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां कनक भी नहीं बीजी जा सकी है। इसके अलावा जो यहाँ की अलग अलग किसान हैं जो अलग अलग तरह की खेतियां करते हैं उन्हें भी यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर पूरे पर्यटन कारोबार की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 9% हिस्सा है और बर्फबारी ना होने से पर्यटन कारोबार भी प्रभावित नजर आ रहा है। ठीक है अंकुर, नीतू, विजय, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है वो दिखा रहे थे हम आपको। ठंड का सितम हालांकि लगातार जारी है और इस बीच आपको खुद ही सेफ रहना जरूरी है।